देखो, आज का सेशन है, पिछले 2 संडे से हम लोग एक्चुअली मैथ्स के बारे में कुछ जान रहे थे। मैथ्स के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान रहे थे, जिसका उपयोग हमें फिजिक्स के अंदर भी करना होता है। तमाम सारे कैलकुलेशन जिसके अंदर हमको मैथ का उपयोग करना होता है, वो सारी चीजों का बेसिक कुछ उपयोगी फैक्ट को हमने देखा। आज हम थोड़ा सा ट्रैक से हटकर कुछ अलग करने जा रहे हैं, और आज की जो हमारी क्लास है वह फिजिक्स, जो बेसिक फिजिक्स होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो जनरल फिजिक्स, जो एकदम बिल्कुल शुरू से जो बेसिक फिजिक्स होता है, उसका उपयोग हम आज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। मतलब भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। यह किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। कैसी शाखा? जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? किसकी शाखा है? इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? और पूरा मतलब नेचर में, पूरा प्रकृति में मुख्य रूप से फिजिक्स के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से 2 ही चीजों को माना जाता है। 2 ही चीजों को माना जाता है, जिसमें अधिकांश चीजें होती हैं ऊर्जा। जिसमें अधिकांश चीजें क्या होती हैं? जो भी चीजें, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। तो बाद में हालांकि आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। खैर, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो तुम जो चीज भी देख रहे हो, जो चीज भी देख रहे हो, जैसे ये बिजली है, बिजली भी अपने आप में क्या है? एक ऊर्जा है। चुंबक भी अपने आप में क्या है? एक ऊर्जा है। जो चीजें भी देख रहे हो, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत बची हुई है, वो भी ताकत है, वो भी सब ऊर्जा है। तो दुनिया में मुख्य रूप से सारी चीजें क्या है? ऊर्जा है। और तुम कह रहे हो कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। और अभी तुमने बता दिया कि भौतिक विज्ञान के अंदर या दुनिया में जो भी चीजें हैं, मुख्य रूप से वो क्या है? ऊर्जा है। दुनिया में जो भी चीजें वो मुख्य रूप से क्या है? तो ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मुख्य रूप से हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। जिसमें मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। तो 2 डेफिनेशन हमने बता दिया। पहला क्या बताया? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत क्या करते हैं? अब ऊर्जा का अध्ययन का क्या मतलब? किसी भी चीज का अध्ययन का क्या मतलब? तो मुख्य रूप से फिजिक्स का जो काम होता है ना, वह मापने का होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में अपने घरों में हम नापना कहते हैं, जोखना कहते हैं। तमाम सारी चीजें उसको नापना और जोखना कहते हैं। उसका शुद्ध नाम क्या है? मापना। शुद्ध नाम क्या है? मापना। तो फिजिक्स में हम ओवरऑल करते क्या है? मापने का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? मापने। कितनी धारा बह रही है? इतने एम्पियर की धारा बह रही है। तुम्हारे द्रव्यमान कितना है? इतना द्रव्यमान है। बैग लेकर आए हो पढ़ने, कितने का है? इतने वजन का है। तुम्हारे कपड़े पहनने में कितना मीटर कपड़ा लगता है? इतना मीटर मतलब ओवरऑल दुनिया की जो भी चीजें तुमको सामने से दिखाई दे रही है, दुनिया में जो भी चीजें तुम्हें सामने से दिखाई दे रही है, उसका अध्ययन तुम भौतिक कर सकते हो। उसका अध्ययन क्या होता है? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हमने कहा कि भौतिक विज्ञान का मतलब मुख्य रूप से नापना है। भौतिक विज्ञान का मुख्य रूप से मतलब उसका अर्थ क्या है? नापना। तो नापने के क्रम में जो सबसे पहली प्रणाली आई थी, वह प्रणाली थी एफपीएस। एफपीएस। और इसे किसने दिया था? ब्रिटिश वालों ने दिया था। इसलिए हम इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। कौन सी प्रणाली कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। अंग्रेजों ने दिया था हमें, अंग्रेजों ने प्रणाली दिया था, और उस प्रणाली का नाम था
FPS, ब्रिटिश प्रणाली। अब इसमें दिखाता क्या है, कोई भी हम सिस्टम लेंगे, कोई भी प्रणाली लेंगे, मापने की, नापने की, जोखने की, जो भी कह लो, कोई भी हम प्रणाली लेंगे तो जो पहला चीजें दिखाता है वह दिखाता है तुम्हारी लंबाई को। किसको दिखाता है? लंबाई को। ये लंबाई हो गया। दूसरी चीजें जो दिखाता है ना, वह द्रव्यमान को दिखाता है। किसको दिखाता है? और तीसरी जो दिखाता है वह किसको दिखाता है? समय को। मतलब ब्रिटिश प्रणाली में जो मापने की पद्धति थी वो FPS पद्धति थी, जिसमें तो ये इसे सबसे पहले किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। इस प्रणाली को सबसे पहले किसने दिया था? इसलिए इस प्रणाली को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसलिए इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। और यह प्रणाली है FPS, जिसमें लंबाई को फीट से, लंबाई को किससे? द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकंड से मापते हैं। इसमें लंबाई को किससे मापते हैं? लंबाई को किससे मापते हैं? लंबाई को फीट से मापते हैं। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? पाउंड से। समय को किसकी प्रणाली थी? किसने दिया था? ब्रिटिश वालों ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश वालों ने कौन सी प्रणाली दिया था? FPS प्रणाली दिया था। कौन सा प्रणाली दिया था? जिसमें हम लंबाई को किससे मापते हैं? फीट से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? समय को किससे मापते हैं? द्रव्यमान को। दिमाग को यहां रखो, दिमाग को यहां रखो। कुछ सोचने का, सोच कर नहीं चलो, देखते हैं कैसे दिमाग में घुसा देते हैं हमारी बात को। तो थोड़ा दिमाग को यहां रखो। चलो बताओ, FPS किसकी प्रणाली है? ब्रिटिश की प्रणाली है। ब्रिटिश की प्रणाली क्या है? क्या है? इसमें लंबाई को किससे मापते हैं? द्रव्यमान को, समय को, लंबाई को, लंबाई को किससे? समय को, द्रव्यमान को किसने दिया था? ये प्रणाली कौन सी है? द्रव्यमान को किससे मापते हैं? तैयार हो गया? तो ये सारी चीजें होती हैं। इसको गिराना, इसको गिराओ। निकालो। अरे वो निकल जाए, कील में फंसाया गया है। गणेश जी की पुत्री होकर अव्वल है ही नहीं। देखो, तो ये कंफर्म हुआ तुम्हें? तो जब ये प्रणाली आई थी, FPS प्रणाली, तो उस समय ब्रिटेन वालों में और फ्रांस वालों में बड़ी भाई भयंकर कंपटीशन हुआ करता था। तो उसके बाद ब्रिटिश वालों का जब वर्चस्व होना शुरू हुआ, तो फ्रेंच वालों ने, अर्थात फ्रांसीसी निवासियों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, ये पद्धति हम नहीं मानेंगे, हम अपनी नई पद्धति जनरेट करेंगे। कौन सी पद्धति जनरेट करेंगे? नई पद्धति। नई पद्धति जनरेट करना उन्होंने किया फ्रेंच वालों ने, और उसको नाम दे दिया उन्होंने CGS पद्धति। कौन सा? CGS। हालांकि इस पद्धति में जो ब्रिटिश पद्धति है उसमें थोड़ी बहुत कमियां भी थी। थोड़ी बहुत कमियां थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि मैक्सिमम कंट्री पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, अंग्रेजों का गुलाम था, हम लोग भी उनके गुलाम थे, तो अपनी जो चीजें थी जबरदस्ती हम लोग के ऊपर थोपते थे। और भाई वो हम उनका गुलाम है तो उनकी बात तो मानेंगे ही। तो वो समझे कि हम लोग थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, हम अपनी चीजों को जबरदस्ती मनवा लेंगे। तो उन्होंने हमें दिया FPS पद्धति कि नहीं, आप लोग को इसी पद्धति में मापना है चीजों को। किसमें? FPS में। किसमें? जिसमें द्रव्यमान को किससे मापते हैं? पाउंड से। गुड। तो इसे मापते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या थी कि उन्होंने दूरी को मापने के लिए किससे कहा? फीट से। दूरी को मापने के लिए किससे कहा? तो हम तो छोटी मोटी दूरियों को तो हम तो फीट से माप सकते थे, छोटी मोटी लंबाई को हम फीट से माप सकते थे। अब कहें कि यहां से दिल्ली कितना किलोमीटर है, नाप कर दिखाओ ना फीट से कितना फीट है, तो संभव था? हम फीट से मापते रह जाते। तो अब उसके तुम्हारा मन नहीं लग रहा, मैं देख रहा हूं, एकदम डिस्टर्ब करके रख दियो। क्यों आते हो पढ़ने तुम? हम आकर क्लास अकेले डिस्टर्ब किया रहता है। देखो, तो ये संभव नहीं था,
कि दूरी को फीट से मापा जा सके। छोटी दूरियों को तो संभव था, छोटी दूरियों को मापना संभव था, लेकिन बड़ी दूरियों को फीट से मापना संभव नहीं था। तो इसके लिए थोड़ा सा वैसे ही लोगों में रोष था कि भाई हम इसको कैसे माप सकते हैं। तब तक फ्रेंच वालों ने कहा भाई नहीं, हमारी पद्धति चलेगी, और उन्होंने एक नया पद्धति दिया, सीजीएस। कौन सा पद्धति दिया? किसने दिया? फ्रांस वालों ने। किसने दिया? तो इस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? फ्रेंच, यानी फ्रांसीसियों को फ्रेंच वासी भी फ्रेंच कहते हैं हम। तो इसे किसने दिया था? कौन सी पद्धति दिया था? सीजीएस पद्धति। कौन सा पद्धति? इसमें लंबाई को किससे मापा जाता था? सेंटीमीटर से। इसकी लंबाई को किससे मापा जाता था? इसमें द्रव्यमान को किससे मापा जाता था? समय को। अभी मैंने चर्चा किया कि हम बहुत दिनों तक उनका गुलाम रहे, और उनकी आज भी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर, मतलब अभी भी अपने समाज के अंदर मिल जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल, कभी आप लोगों ने उतना डीपली नहीं सोचा होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन, ये उनका है। ब्रिटिशर्स का तरीका था जन्मदिन वगैरह मनाने का। धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता हम लोग के ऊपर हावी होती गई, हम लोग भी मनाना शुरू कर दिए। हम लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, ये उन्हीं का था। मतलब जितना आजकल मॉडर्न चीजें दिख रहा है सब उनका। तो हम लोग जब जन्मदिन मनाने जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करने का मुख्य कौन सा चीज खरीद कर लाते हैं? केक। क्या खरीद कर लाते हैं? केक को किसमें माप कर वो देता है? पाउंड में माप कर देता है। कभी केयर किया तुम लोगों ने? तुम जाओगे केक खरीदने तो पूछेगा कितना पाउंड का चाहिए, कहेगा ना 1 पाउंड का चाहिए कि 2 पाउंड का चाहिए कि 3 पाउंड का चाहिए। वो कहेगा कि कितने पाउंड का केक तुम्हें चाहिए। यानी अगर वो तुम्हारे अपने यहाँ का इंडिया का होता तो कुछ और मात्रक बताता, लेकिन वो पाउंड बता रहा है। यानी वो किस पद्धति का उपयोग कर रहा है? एफपीएस पद्धति का। किसका? एफपीएस पद्धति किसका था? ब्रिटिश वालों का था। किसका था? तो आज भी कई जगहों पर, अभी पुलिस भर्ती में चले जाओ, पुलिस भर्ती में चले जाओ, उसमें भी अभी बहुत सारी चीजें उन्हीं का वर्चस्व है। वो गोला फेंकने के लिए देते हैं तो देते हैं इतने पाउंड का गोला फेंको। तो वहां भी गोले का द्रव्यमान को किससे मापते हैं? वो सब पाउंड से। किससे मापते हैं? पाउंड से मापते हैं। अब तो खैर नई नई तकनीकी आ गई। हम लोग हॉस्पिटल में बच्चों का, हम लोग का जन्म होता है तो बच्चों को द्रव्यमान में मापा जाता था, नहीं तो बच्चे को कहा जाता था कि ये इतने पाउंड का है बच्चा। तो अब धीरे धीरे ये कुरीतियां दूर हो रही हैं, नया नया सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये एफपीएस जो था ना, वह किसका था? ब्रिटिश वालों का था। किसका था? उसके बाद आया किसका? फ्रेंच का। कौन सा? फ्रेंच वालों का पद्धति कौन सा था? जिसमें दूरी को किससे मापते थे? द्रव्यमान को, समय को, लंबाई को, समय को, द्रव्यमान को। अब बताओ, समय को किससे? लंबाई को, द्रव्यमान को। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति किसकी पद्धति थी? फ्रांस वालों की पद्धति क्या थी? ब्रिटिश वालों की पद्धति क्या थी? एफपीएस में द्रव्यमान को किससे मापते थे? दूरी को किससे मापते थे? सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? क्या गजब, इतना बढ़िया दिमाग लेकर करोगे क्या? तो जब ये पद्धति आई, सीजीएस, ये दोनों अपना जबरदस्ती थोप रहे थे बाकी सामान्य लोगों पर। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें व्यापारियों की होने लगी। किसकी होने लगी? व्यापारियों की। अब वो क्या करते थे? चीजों का खरीद बिक्री, वो ये तो बहुत छोटा मात्रक हो गया, तो इसमें वो नहीं कर सकते थे। अब मान लो ये ग्राम है, बहुत छोटा है, और अगर मान लो उसको 10 किलो चीज लेना हो तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो अब वो जाकर कहता है कि हमको 10,000 ग्राम चीनी दे दीजिए, तो वो बेचारा 1 ग्राम से 10,000 बार मापता रह जाता हो, तो कितना लेंदी हो जाता ना। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके एक अलग पद्धति का रूप दिया गया, और वह पद्धति बनाया गया मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए। किसके लिए बनाया गया? कपड़ा खरीदने जाते थे, तो अब कपड़ा खरीदने जाते थे तो कहते सेंटीमीटर में माप कर कपड़ा लेना होता था। तो भाई कुछ ऐसा एक पद्धति हमको मिले, कुछ ऐसा एक सिस्टम मिले जिस सिस्टम में थोड़ा सा बड़ा हो, न तो बहुत बड़ा हो और न तो बहुत छोटा हो। तो ऐसी पद्धति जनरेट हुई,
और उसी पद्धति का नाम था MKS पद्धति। कौन सी पद्धति? MKS पद्धति। और ये व्यवसायियों की पद्धति थी। ये व्यवसायिक कौन सी पद्धति थी? व्यवसायिक। तो MKS पद्धति किसकी पद्धति थी? व्यवसायियों की पद्धति। इस पद्धति को कौन सा पद्धति कहते हैं? व्यवसायिक पद्धति कहते हैं। कौन सा पद्धति? तो व्यवसायियों की पद्धति कौन सी थी? MKS। कौन सी पद्धति थी? जिसमें दूरी को किससे मापते थे? मीटर से। द्रव्यमान को किससे? समय को। अब थोड़ा सा कुछ हद तक सही हुआ। ये न तो बहुत बड़ा होता था और न ही बहुत छोटा होता था। तो व्यवसायिक पद्धति कौन सी पद्धति माना जाता है? MKS। व्यवसायिक पद्धति कौन सा माना जाता है? जिसमें द्रव्यमान को किससे? किलोग्राम से। द्रव्यमान को किससे? समय को किससे? दूरी को किससे? दूरी को किससे? द्रव्यमान को। दूरी को। दूरी को सेकंड से मापते हैं। घड़ी देखते रहना, घर से चलो देखो कितना सेकंड दूरी तय कर लिया हमने। अरे भाई दिमाग को थोड़ा सा खुला छोड़ो और कंसंट्रेट रखो इस पे। मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरी बातों को मतलब पहले दिमाग में घुसने दो और तब उसका प्रति उत्तर दो। हालांकि मैं उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम दे रहा हूं, बहुत कम समय में उत्तर जानने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कम समय में उत्तर जानने की। इसलिए कर सकता हूं कि भाई अब छोटे बच्चे तो है नहीं, आपका मस्तिष्क ऐसा तो नहीं है कि एकदम डेवलप नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कल ही का आपका जन्म हुआ है अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं भाई आप इतने दिन के हो गए, उम्र इतनी हो गई तो डेवलप तो हो ही गया होगा आपका मस्तिष्क। तो थोड़ा सोचो ध्यान से कि मुझे क्या पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दिया जा रहा है। अगर सही उत्तर नहीं दे पा रहे हो, मैक्सिमम का उत्तर सही दे रहे हो, 2 ही 3 का गलत दे रहे हो लास्ट में, इसका मतलब लास्ट तक जाते जाते अपनी कंसंट्रेंसी हटा दे रहे हो। इसका मतलब यही है। अगर दिमाग उतना सही काम नहीं करता तो किसी भी चीज को तुम सही से नहीं बता पाते। तो 10 बार मैं पूछ रहा हूं तो सही बता रहे हो, लास्ट में 11वें में जाकर गलत बता दे रहे हो। यानी कहीं ना कहीं लास्ट तक जाने के बाद तुम्हारी कंसंट्रेंसी भंग हो जा रही है। तुम्हारी कंसंट्रेंसी भंग हो जा रही है। तो ये थोड़ा सा देखो, MKS पद्धति किसकी पद्धति है? व्यवसायियों की। व्यवसायियों की पद्धति कौन सी है? जिसमें दूरी को किससे दिखाते हैं? दूरी को किससे मापते हैं? द्रव्यमान को, समय को, द्रव्यमान को। FPS किसकी पद्धति है? FPS किसकी पद्धति है? मैंने कहा ना कंसंट्रेंसी हट जा रही है। इसके पीछे क्यों हट जा रही है? बहुत लोग का मतलब ध्यान लग ही नहीं रहा। वो अब है तो यहाँ, अब जैसे माननीय रिया जी हैं, कॉपी पे लिख रही है, हम पूछ रहे हैं, ऐसे कॉपी पे लिख रही है, पता नहीं क्या लिख रही हो। FPS पद्धति सेंटीग्राम, बस कुछ भी बोलते रहो, बस केवल बोलना है, केवल बोलना है। वही काम नितेश तुम्हारे साथ भी है। मन नहीं लग रहा है, तुम एकदम चुपचाप निराश होकर बेचारा उसमें बैग में मुंह मतलब सर डाल उड़ कर बैठा हुआ है। चलो ठीक है। तो ये MKS पद्धति किसकी पद्धति है? व्यवसायियों की। जिसमें लंबाई को किससे मापते हैं? द्रव्यमान को किससे? समय को। अब ये जो व्यवसायिक पद्धति था इसमें सिर्फ 3 ही राशियों को दिखाता था, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। तो बाकी भाई चीजों को अगर बहुत सारी राशियां हैं तो उसको अब दिखाने के लिए भाई एक पद्धति होना चाहिए ना। तो इसी को थोड़ा सा एडवांस रूप बनाया गया। MKS पद्धति को ही एडवांस रूप बनाया गया है, इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। इसको प्रमोट करके एक नया एडवांस तकनीकी लाया गया जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ द यूनिट्स कहते हैं। SI पद्धति। कौन सा पद्धति? SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ द यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हिंदी में। कौन सा? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो उसमें हुआ क्या, यानी SI पद्धति किसका एडवांस रूप है? MKS का। किसका एडवांस रूप है? MKS में कितनी राशियों को मापा जाता था? 3। किसको किसको? लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। लंबाई को किससे मापते थे? मीटर से। लंबाई को किससे मापते थे? द्रव्यमान को किससे मापते थे?
और समय को एपीएस किसकी पद्धति थी? ब्रिटिशर्स की थी। एपीएस किसकी पद्धति थी? जिसमें दूरी को किससे मापते थे? दूरी को किससे? द्रव्यमान को, समय को। फ्रेंच वालों की कौन सी पद्धति थी? पीजीएस में लंबाई को किससे मापते थे? द्रव्यमान को, समय को। एक रेलवे में एक साल रेलवे की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राशि का मात्रक सभी पद्धतियों में एक होता है? तो तुम खुद ही बता दिए कौन सा ऐसा मतलब राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में एक ही होता है। तो हम कोई भी पद्धति ले लें, सभी में समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड ही होता है। सब में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। बाकी सब तो चेंज हो जाते हैं। तो इसी एमकेएस पद्धति का एडवांस रूप कौन सा है? एसआई पद्धति। इसका एडवांस रूप क्या है? एसआई। हिंदी में इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ द यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो इसके अंदर कुछ और राशियों को जोड़ा गया। इसमें तो पहला था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, नीचे तक। ठीक। ये 7 एसआई पद्धति में इन 7 राशियों को शामिल किया गया। कितनी राशियों को? ये तो पहले से थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये पहले से थी। कितने को और जोड़ा गया? विद्युत धारा को, ताप को, ज्योति तीव्रता को और पदार्थ की मात्रा को। तो लंबाई ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब में होता है लंबाई। द्रव्यमान सब में होता है, समय सब में होता है। विद्युत धारा को एसआई में जोड़ा गया। विद्युत धारा, जो घर में तुम विद्युत धारा मतलब बिजली सप्लाई यूज करते हो ना, वही विद्युत धारा है। ताप, कोई भी चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है उसका क्या दिखाता है? ताप दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? इसको भी शामिल किया गया इसके एसआई सिस्टम में। ज्योति तीव्रता मतलब, ज्योति मतलब होता है प्रकाश, ज्योति मतलब कितना, और तीव्रता मतलब कि उसकी क्षमता, उसकी पावर कितनी है। तो किसी भी प्रकाश की जो क्षमता होती है वह उसकी ज्योति तीव्रता को व्यक्त करती है। किसी प्रकाश की क्षमता किसको व्यक्त करती है? ज्योति तीव्रता की। अब जिसकी चमक ज्यादा होगी उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा होगी, जिसकी चमक ज्यादा होगी उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा होगी। जैसे एक मोमबत्ती जला दें, क्या जलाएं? मोमबत्ती जला दें, और उसके बगल में एक मान लो टार्च जला दिया हमने, या गोबर गैस वाला बल्ब जला दिया, किसकी ज्योति तीव्रता अधिक होगी? गोबर गैस की जो बल्ब है उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। चलो मान लो एक हमने छोटा सा बल्ब जला दिया, एक छोटा सा 50 वाट का बल्ब जला दिया और एक 100 वाट का बल्ब जला दिया, किसकी ज्योति तीव्रता अधिक होगी? 100 वाट की। एक 200 वाट का बल्ब जला दिया और एक हाइलोजन मतलब वेपर लाइट जला दिया जिसको कहते हो तुम, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? मतलब ज्योति तीव्रता मतलब होता है प्रकाश की चमक। ज्योति तीव्रता का मतलब कितना? क्या? प्रकाश की चमक। तो किसका चमक ज्यादा है या उसकी ज्योति तीव्रता को दर्शाता है। आज समझे ज्योति तीव्रता क्या होता है। और ये लास्ट है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा एक केमिस्ट्री की चीज है। पदार्थ की मात्रा क्या है? ये फिजिक्स की चीज नहीं है। लेकिन अभी हमने शुरू में बताया क्या कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम भौतिक राशियों को मापते हैं, जिसके अंदर भौतिक राशियों को क्या करते हैं? मापते हैं। तो भाई केमिस्ट्री वालों ने कहा कि भाई इसको मापना है, हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि हम इसको मापें, आप थोड़ा सा माप कर दे दीजिएगा। तो ये इसको भी थोड़ा सा स्थान दे दिया गया फिजिक्स में, कि आ जाओ भाई, ये तुम आ जाओ, तुमको माप कर फिर वहां भेज देंगे। तो ये पदार्थ की मात्रा किसकी चीजें हैं? केमिस्ट्री की।
किसकी? केमिस्ट्री की। तो अब इन्हीं 7 राशियों से पूरी राशियां, ब्रह्मांड की जितनी भी राशियां होती हैं इन्हीं 7 राशियों से मिलकर बनती हैं, और इन राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियों की संख्या कितनी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पदार्थ की मात्रा कहां से आया है? केमिस्ट्री से। पदार्थ की मात्रा कहां से आया है? केमिस्ट्री से। अब इसकी बात करते हैं। लंबाई को हम दिखाते हैं एल से। लंबाई को किससे दिखाते हैं? द्रव्यमान को दिखाते हैं एम से। द्रव्यमान को किससे? समय को टी से। समय को किससे? टी से। सेकेंड को ना ऐसे दिखाते हैं, ये टाइम है, टी से। विद्युत धारा को थीटा से। विद्युत धारा को नहीं, सॉरी गलत हो रहा है, हाँ, आई से। विद्युत धारा को किससे? आई से। ताप को थीटा से। ताप को किससे? ज्योति तीव्रता को सीडी से। ज्योति तीव्रता को, पदार्थ की मात्रा को हम जगह दे दिए, वही काफी है। हम इसको जगह दे दिए, वही काफी है। हम फिजिक्स में क्यों तुम्हारा नाम रखने जाए? तुम जाओ अपने केमिस्ट्री वालों से नाम रखवा कर लाना, ठीक है? तो हम इसको कोई नाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार का सदस्य। किसके परिवार का है? मौर्य जी के परिवार का है। केमिस्ट्री वही पढ़ाते हैं ना, ये उनके परिवार का है, हमारे परिवार में आया, इसको हम जगह दे दिया, वही बहुत काफी है। तो ये मूल राशियां 7 होती हैं, और ये इनके प्रतीक चिन्ह है। लंबाई को एल से। लंबाई को किससे? द्रव्यमान को, समय को, विद्युत धारा को, ताप को, ज्योति तीव्रता को, इसका नाम नहीं लेंगे। अब इसकी मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, तो लंबाई का मात्रक, लंबाई का मुख्य रूप से मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्या हो जाता है? समय का मात्रक सेकंड। सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का क्या हो जाता है? एम्पियर। ताप का डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, दोनों से मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडिला से। किससे मापते हैं? कैंडिला से। और पदार्थ की मात्रा को मापते हैं कि नहीं मापते हैं? नहीं मापते हैं। हमने शुरू में इसके बारे में क्या कहा कि केमिस्ट्री वालों ने हमें, हमारे पास इसे क्यों भेजा था? मापने के लिए। तो उसी के लिए बेचारा भेजे थे सब, हम क्यों नहीं मापेंगे इसको? तुम लोग कहो इसको नहीं मापेंगे, क्यों? क्योंकि परिवार का सदस्य नहीं है। भाई वो उसी के लिए रिक्वेस्ट करके भेजा था हम लोग के पास, तो हम क्यों नहीं मापेंगे? इसको मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाता है मोल। इसके पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाता है? मोल। इसका मात्रक क्या हो जाता है? मोल। तो ये 7 मूल राशियां हैं, और ये उनके मात्रक हैं। मीटर को दिखाते हैं स्मॉल एम से, किलोग्राम को दिखाते हैं, वही केजी तो लिखी दिए हैं, केजी से। सेकेंड को दिखाते हैं एस से, एम्पियर को दिखाते हैं ए से, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन ये तो ऐसे ही दिखा दिए हैं, कैंडिला को सीडी से, और जगह दे दिए, वही काफी है। इसको हम कोई अपना नाम नहीं देते। हालांकि एम ओ एल कई जगह लिखा हुआ मिलता है तुम्हें, एम ओ एल कई जगह लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये वास्तव में इसका वही मूल लिखकर छोड़ देते हैं, काम चल जाता है। तो अब देखो ना, ये लंबाई को एल से दिखाता है ना, तो यह एल जो होता है ना, वह लंबाई का बीमा भी कहलाता है। अब थोड़ा सा हम 11वीं की तरफ बढ़ रहे हैं, अब तक तो ये 9-10 तक का था, अब 11वीं, तो इसको हम बीमा कहते हैं। एल को लंबाई का क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। एम किसका बीमा हो गया? द्रव्यमान का। टी किसका बीमा हो गया? विद्युत धारा का बीमा कैपिटल ए होता है। ये थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? ताप का बीमा कितना? थीटा। ज्योति तीव्रता का सीडी होता है। हालांकि इतना नीचे हम आते नहीं है, मुख्य रूप से यही चलता है, एम एल टी। कहीं कहीं ए मिल जाता है, लगभग 100 में एक कहीं मिलेगा तो थीटा मिलेगा, अदरवाइज इससे ज्यादा हम नहीं जाते हैं। तो यह इसके बीमा को भी दर्शाता है। तो लंबाई का बीमा क्या होता है? लंबाई का बीमा एल, द्रव्यमान का बीमा, समय का बीमा, विद्युत धारा का ए। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है?
इतना समझ में आया? ताप का बीमा थीटा, ताप का बीमा क्या हो जाता है? अब ये मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ये आपकी थी मूल राशियां और मूल मात्रक। और दुनिया में कोई भी चीज जितने भी मापक यंत्र बने हुए हैं, और बाद में उससे कुछ कृत्रिम मापक यंत्र भी बनाए गए जिसे हमने अलग नाम दिया। जैसे बल का मात्रक हमने न्यूटन कर लिया, द्रव्यमान ऊर्जा का मात्रक हमने जूल कर लिया, किया गया कार्य का मात्रक हमने जूल कर लिया, पावर का मात्रक हमने वाट कर लिया। तो जितने भी ये सारे मात्रक बने, अगर हम सबको तोड़ें तो इन्हीं सातों के अंदर ब्रह्मांड का सारा मात्रक, जितने भी मात्रक होते हैं, अगर हम उसको उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ें तो वह सब इसी के रूप में, इसी सातों में से कोई ना कोई आ जाएगा। इसी सातों में से कोई ना कोई आ जाएगा। हालांकि इसके अलावा दो अन्य मात्रक भी हैं जो चर्चा होता है। एक उसको हम पूरक मात्रक कहते हैं, और एक है कोण और एक होता है घन कोण। एक होता है क्या? कोण, और एक होता है घन कोण। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो हम आगे और अगले क्लासेस में इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना समझो कि मूल राशियों की संख्या कितनी? मूल राशियों की संख्या, मूल मात्रकों की संख्या। जब राशियां मूल हैं, मूल राशियां 7 हैं, तो मूल मात्रक भी तो 7 होंगे। समझ में आया? एक बार इसको देख लो। आया समझ में? एक बार इसको रिवीजन कर लें कि तैयार हो जाए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, सीजीएस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सा पद्धति कहते हैं? तो कई बार कंपटीशन वाले एग्जाम में मीट्रिक पद्धति का चर्चा कर देता है, मीट्रिक पद्धति, और इसको मीटरी पद्धति कहते हैं। कौन सा पद्धति कहते हैं? मीटरी पद्धति। क्या हुआ? उसको गिरी है, उसको पता ही नहीं है। तुम एक बार और गिर कर दिखाओ तो कैसे गिरी थी। इसका मतलब तुम बोर्ड छोड़कर सृष्टि को देख रही हो। अच्छा, इसका मतलब वो भी देख रही थी। कुछ पढ़ लो, नहीं तो सृष्टि में कोई भी नहीं देखेगा। तुमको बता दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब पढ़ लोगी तो पूरा सृष्टि देखता रहेगा कि भाई रिया कुछ कमाएगी तो खिलाएगी सबको। देखो, सृष्टि पहले यहां से शुरू करो, फिर ब्रह्मांड के ऊपर जाना। मूल राशियां और मूल मात्रक, हम इसकी बात कर रहे थे। यानी सीजीएस पद्धति को कौन सा पद्धति कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। सीजीएस पद्धति को कौन सा पद्धति? मीट्रिक पद्धति को एक और पद्धति के नाम से जानते हैं। कौन सा है वो? फ्रेंच पद्धति। कौन सा पद्धति? एक पद्धति कौन सी पद्धति है? सीजीएस। कौन सी पद्धति है? सीजीएस। सीजीएस में दूरी को किससे मापते हैं? दूरी को किससे? सेंटी। दूरी कहे या लंबाई कहे, ध्यान रखना। तो दूरी को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को, समय को। मीट्री पद्धति किसको कहते हैं? व्यवसायिक पद्धति को। मीट्री पद्धति किसको कहते हैं? व्यवसायिक पद्धति को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा पद्धति? हाँ, एक मीट्री पद्धति। और ये पद्धति कौन सी पद्धति है? एमकेएस। कौन सी पद्धति? जिसमें लंबाई को किससे? द्रव्यमान को, समय को सेकेंड से। किस और ब्रिटिश पद्धति कौन सी पद्धति होती है? एफपीएस। ब्रिटिश पद्धति कौन सी पद्धति होती है? जिसमें लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, कितनी मूल राशियां हैं? कितनी मूल राशियां हैं? कितने मात्रक होते हैं? कितनी मूल राशियां? 7। और कितने मूल मात्रक? 7। मुख्य रूप से फिजिक्स में कितनी मूल राशियां हैं? 6। कितनी मूल राशियां हैं? 7वां कौन सी मूल राशि है? पदार्थ की मात्रा। किससे आई है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। ताप का मात्रक क्या? डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? प्रकाश की चमक। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? इतनी चीजें समझ में आई? आज का सेशन इतना ही, ठीक है? चलो, गुड नाइट।